अपने जीवन का यापन करता है, जिंदगी को जीता नहीं। ये जीवन हमें जीने के लिए मिला, हमें ढोने के लिए नहीं मिला, हमें परेशान रहने के लिए नहीं मिला। जीवन मिला है अनमोल जीवन मिला है। कुछ समय के ही हम मेहमान हैं। कोई यहाँ सदा न रहा है न रह पाएगा। कुछ समय के मेहमान इस दुनिया में हम लोग आए हैं और यहाँ आने के बाद हम अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। जैसे नाटकशाला में कलाकार अपना किरदार निभाते हैं, अपने अपने रोल निभाते हैं। इसी प्रकार हम सब जितने भी लोग हैं, मालिक ने हमें जो किरदार दिया है, जो रोल करने को दिया है, हम उस रोल को अदा कर रहे हैं। यहाँ किसी का कुछ नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं है और यहाँ किसी का कुछ है भी नहीं और यहाँ कुछ हो भी नहीं सकता। सिर्फ एक रोल अदा करने। अच्छा कलाकार वही होता है, सफल कलाकार वही होता है जो अपने रोल को बखूबी हंसता हुआ निभाता है, पूरी तरह से उस किरदार को निभाता है जो किरदार परमात्मा ने उसे सौंपा। किसी को खेती बाड़ी करने का रोल दिया है, वो अपनी खेती बाड़ी में किरदार निभाता है। किसी को व्यापार करने का किरदार दिया है, वो अपना व्यापार व्यवसाय का किरदार निभाता है। किसी को नौकरी पेशे का किरदार उसने लिया है, वह अपना नौकरी पेशे का किरदार निभाया जा रहा है। किसी को अपने परिवार का पालन पोषण करने के मुखिया के रूप में किरदार मिला है, वो उस किरदार को निभाया जा रहा है। हर आदमी अपने अपने रोल को निभाने में लगा है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अपने रोल को हंसते खेलते हुए बड़ी खुशी खुशी से निभाते हैं। अन्यथा ज्यादातर लोग अपने किरदारों को निभाते तो हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं, प्रसन्नचित होकर नहीं, एकाग्रचित होकर नहीं, पूरी जिम्मेवारी से नहीं। संतों ने कहा कि जो भी तुम्हें किरदार मिला है, जो भी तुम्हें रोल मेरे मालिक ने दिया है, उसी हिसाब तुम भी निभाइए, क्योंकि तुम यहाँ मालिक नहीं हो। जैसे नाटकशाला में जितने भी कलाकार होते हैं वह मालिक नहीं होते, वो केवल रोल निभाने के लिए रंगमंच पर उतरते हैं और अपना रोल निभाकर अच्छा रोल अदा करते हैं तो उन्हें अच्छा गाना मिल जाता है और उनकी वाहवाही भी बहुत हो जाती है। लोग उनकी बात सुनने के लिए तरसते हैं, उन्हें देखने के लिए तरसते हैं, जो बखूबी अपना रोल अदा करते हैं। उनका अपना वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि रंगमंच को नाटकशाला का रोल प्रबंधक है कोई और है, उसका जिम्मेवार कोई और है, उसका डायरेक्शन देने वाला कोई और है, उसको संभालने वाला कोई और है, उसे चलाने वाला कोई और है। वो जितने भी कलाकार वो अपना रोल निभाकर और उस स्टेज से नीचे उतरते हैं, चाहे वो राजा का रोल निभा रहे हो, चाहे वो किसी साधु का रोल निभा रहे हो, चाहे वो किसी भिखारी का रोल निभा रहे हो, चाहे वो किसी पति अथवा पत्नी का रोल निभा रहे हो, चाहे माता या पिता का रोल निभा रहे हो, जो भी किरदार, चाहे एक दूसरे के दुश्मनों का रोल निभा रहे हो, चाहे चोर डाकू लुटेरों का रोल निभा रहे हो, चाहे लड़ाई झगड़ा करने वाले का रोल निभा रहे हो, इसी तरह से हम सब अपने रोल में लगे हैं। वो अपना रोल निभाकर मंच से उतरते ही उनको रेस्क्यू उतार दी जाती है और उनका रोल भी वही खत्म हो जाता है। बाद में ना वो किसी के दुश्मन है, ना कोई हीरो है, ना कोई हीरोइन है, ना कोई कॉमेडियन है, कुछ भी नहीं है। केवल जब तक उस नाटकशाला के मंच पर विराजमान थे तभी तक वह कलाकार उस नाटक को थे, उसके बाद नहीं। इसी प्रकार हमारा सबका ये जीवन है, हम भी एक नाटकशाला में रंगमंच में हैं। हमें भी ड्रेस पहन कर भेजा
किसी को सफ़ेद ड्रेस पहना दी, किसी को काली ड्रेस पहना दी, किसी को खुली ड्रेस पहना दी, किसी को कमजोर ड्रेस पहना दी। ड्रेस पहना कर इस रंग मंच से उतारा हुआ है भगवान। हमारा है कुछ नहीं। जो लोग हमें दिए हम निभाए जा रहे हैं। दुखी से निभाए, सुख से निभाए, हंसते हुए निभाए, रोते हुए निभाए, किसी से लड़कर निभाए, झगड़ कर निभाए। रोल अदा किए जा रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे नाटकशाला के मंच से उतरने के बाद कोई किसी का नहीं, न राजा है, न फकीर है, न पति है, न पत्नी है, न प्रेमी है, न प्रेमिका है, न हीरो है, न हीरोइन है, कुछ भी नहीं है। वो एक आम इंसान है। केवल उस नाटक के मंच पर जब तक थे तब तक वो अपने अपने रोल को अदा किए जा रहे, उसके बाद कुछ भी नहीं। इसी तरह से हम सब का ये जीवन है। हम भी अपने अपने रोल अदा करने में लगे। यहाँ से इस मंच से उतरते ही हमारी ये ड्रेस उतरा ली जाएगी। जो शरीर है हमारा, ये अवसर दिया है परमात्मा ने रोल अदा करने के लिए, इससे बत्ती को उतार नहीं जाएगा और ये जीव इससे अलग हो जाएगा। इस जीव से अलग होकर नीचे उतर जाएगा इस रंग मंच से। फिर उसके बाद इसका कोई पति नहीं, पत्नी नहीं, घर नहीं, बार नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, बेटे नहीं, बेटियां नहीं, कुछ भी तो नहीं, जमीन नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, नौकरी नहीं, रिश्तेदार नहीं, मित्र यार नहीं, कुछ भी नहीं। जब वो रंग मंच से नीचे गया, यहाँ से जाते ही जैसे बत्ती उतारी वैसे उसका वहाँ कुछ ले लिया। कभी कोई मरे हुए व्यक्ति ने आकर पूछा, यदि उसका यहाँ कुछ होता, हमारा कुछ यहाँ होता, तो मरने के बाद दोबारा कुछ रहते ना कि अपनी पत्नी को कहते जो मेरी पत्नी है, या पति को कहते पत्नी की तू मेरा पति है, बच्चे कहते तू मेरे माता पिता है, या वो माता पिता कहता बच्चों को भी मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, भाइयों को कहता मैं तुम्हारा भाई हूँ, नहीं ना तुम्हारा, क्योंकि वो रिश्ता उतने ही समय तक है जब तक नाटकशाला में रोल करना। रोल खत्म होते ही सब कुछ खत्म, वो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि नाटक समाप्त हो गया, एंड हो गया नाटक। उसके बाद एक आम नागरिक की तरह वो व्यक्ति इस दुनिया में बेचने लगा। इसी तरह जब इस रंग मंच से हम लोग भी उतर जाएंगे तो फिर आम आत्माओं की तरह एक आत्मा ही रहेंगे। ना हिंदू रहेंगे, ना मुस्लिम रहेंगे, ना माता रहेंगे, ना पिता रहेंगे, ना अमीर रहेंगे, ना गरीब रहेंगे। एक सिर्फ एक आत्मा ही रहेंगे, जिसकी कोई पहचान नहीं, इसे कोई पहचान नहीं सकता उसको कि आत्मा कौन है। वो रंग मंच नाटक ही किसी की स्टोरी 20 साल की है, किसी की 50 साल की है, किसी की 80 साल की है, किसी की 90 साल की है, कोई 100 वर्ष तक स्टोरी चला लेता है, लेकिन एंड तो होगा। अपनी अपनी स्टोरी पूरी करके फिल्म पूरी होते ही खत्म है। तो यहाँ हमारा किसी का भी कुछ नहीं है, ना हम किसी के हैं, ना हमारा कोई है। उतनी देर तक ही है जब तक इन कपड़ों में इस शरीर में, तब तक हम अपने रिश्तेदारों के हैं, परिवार के हैं, मित्रों के हैं, दोस्तों के हैं, इर्द गिर्द के लोग, जब तक इस शरीर में होंगे। ये वस्त्र उतरते ही, इसे वस्त्र का संतों ने कि ये वस्त्र है, ये आत्मा बार बार वस्त्र बदलती है। जितनी बार जन्म होता है इसको नया वस्त्र मिलता पहनने के लिए, अर्थात जवाब है ये शरीर में नहीं मिलेगा। ना कोशिश करते ये शरीर नहीं मिलेगा, तो क्योंकि ये शरीर मिट्टी में दबा दिया जाएगा, अग्नि से जला दिया जाएगा, पानी में बहा दिया जाएगा। ये शरीर कहाँ मिलेगा? वस्त्र नया ही मिलेगा, जब भी मिलेगा जन्म नया ही मिलता है। इस पुराने शरीर में दोबारा कभी किसी की एंट्री आज तक हुई नहीं, क्योंकि इस शरीर को तुरंत नष्ट कर देगा। जैसे ही ये आत्मा इससे निकलती है, जुदा होती है इससे, उसी वक्त उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। चाहे वो राजा का हो, चाहे वो भिखारी का हो, किसी बहुत बड़े मंत्री वजीर का हो, बहुत बड़े ऑफिसर का हो, किसी का भी हो, उसे तुरंत ठिकाने लाया जाता है। रीति रिवाज के अनुसार जो भी उनके कुल का रीति रिवाज होता है, जो भी मर्यादा होती है, उसके तहत इस शरीर को ठिकाने लगा दिया जाता है। प्रश्न ये है कि क्या हम ये किताब निभाने तो मालिक ने भेजा है हमें, क्या हमारा यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि हम बच्चों का पालन करें,
पढ़ाई लिखाई करें, करवाएं, उनकी शादी कर दें, उनके बच्चों को बड़ा कर दें, पाल पोषण कर दें, उन्हें स्टैंड कर दें, यही काम करते हुए इस दुनिया से चले जाएं, क्या हमारा यही काम? हमारा ये काम नहीं है। किरदार तो निभाना ही है, लेकिन ये बार बार वस्त्र बदलना पड़ता है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। मनुष्य जन्म का, इस मृत्यु लोक में आने का, इस शरीर में बैठने का उद्देश्य है कि हमारा ये जन्म मरण का जो चक्कर है, बार बार हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म और मरने का दुख सहन कर रहे हैं, इस आवागमन से सदा सदा के लिए छुटकारा मिले। और ये आत्मा अर्थात हम सब लोग अपने घर पहुँच जाए, जिस घर के हम रहने वाले, जहाँ के हम बसते हैं, जो घर हमारा है, जिसका वो घर है वो हमारा है, अपने घर में पहुँच जाए, ये किरदार हमें हो सकता कि ऐसा और भी कोई रोल अदा करना है जिस रोल को अदा करने से हमारा जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए, सदा सदा के लिए झंझट ही मिट जाए, ना जन्म हो ना दुख। पिछली बार भी हम मनुष्य का जन्म लेने भले ही अब से पहले भी बहुत बार लिया होगा, लेकिन हर जन्म याद तो नहीं हम लोगों को। लेकिन जब इस जन्म में हम परेशानियों में हैं, रोगों से जूझते हैं, कर्जों से उजलते हैं, शरीर रोगों से पीड़ित होते हैं, दुनिया की प्रताड़नाओं से पीड़ित होते हैं, इसी प्रकार पहले भी रहे होंगे, हमेशा रहे होंगे। मनुष्य की छोटी जानवर पशु पक्षियों का भी यही हाल है। जब तक इस आत्मा को अपना घर नहीं मिल जाता, ये अपने सत्यलोक में, शिवलोक में, सचखंड में नहीं पहुंच जाती, तब तक इसका आना जाना, इसकी चिंताएं, इसकी समस्याएं, इसके विघ्न, इसके रोग, इसके कष्ट दूर नहीं होते। हर बार हम एक के बाद एक होंगे, एक के बाद एक लोग शरीर को लगता है, एक समस्या हल नहीं होती, चार समस्या और पैदा होती है, एक विघ्न जिंदगी से हटता नहीं, दो विघ्न और पैदा हो जाते हैं, एक अवगुण से पीछा छूटता नहीं, चार अवगुण और पकड़ लेते हैं, एक धर्म से हम निकलते नहीं, 6 धर्म और पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार ये सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन आत्मा कभी अपने नहीं बार बार इसी मृत्यु लोक में चक्कर काटती रहती है, जलती रहती है, मरती रहती है, लेकिन इसे अपना घर नहीं मिलता, हर समय परेशान ही रहती है। कोई न कोई परेशानी इस मनुष्य को लगी ही रहती है, कोई न कोई चिंता इसको लगी ही रहती है, कोई न कोई समस्या इसके आड़े आती ही है, इसकी तरक्की में कोई न कोई विघ्न बना ही रहता है, इसे कोई न कोई